गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने कहा था कि कल मानस रोग का समापन कर देंगे। एक भक्त ने मुझे मैसेज किया कि जो पिछले 4.5 महीने में आपने कहा, समझाया, समझा, उसका ब्रीफ करने के लिए तो मैंने कहा प्रयत्न करेंगे। आने वाले 2 दिन, सावन मास के 3 दिन बचे हैं। 9 तारीख को अवकाश रखेंगे, सब लोग राखी का त्यौहार मनाएंगे। तो कल और परसों दोबारा से ब्रीफ करूंगा केवल आपको कि मानसिक रोग क्या हैं, आप हम लोग कैसे समझ पाएँ कि पिछले 4.5 महीने में आपने क्या सुना है। तो कहने का तात्पर्य, कल हम बात कर रहे थे कि भरत जी को भगवान का दर्शन होते ही ऐसा सुख मिला, ऐसा सुख आपको और हमको क्यों नहीं मिल रहा। मिल सकता है अगर आप भी आत्मज्ञानी और परमात्मा की खोज के लिए प्रयत्न करेंगे, मिटने का प्रयत्न करेंगे, तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। परम अर्थ जीवन का क्या है? भगवत प्राप्ति। कल भी मैंने आपसे काफ़ी निवेदन किया कि धन कमाना परम अर्थ नहीं है। ये माया का संसार आप लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था, इसकी कमाई, जो कमाई आपके साथ जाएगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, काम भी करो, लेकिन इस स्वार्थ से मत करो कि मुझे धन कमाना है, मुझे मान सम्मान कमाना है, मुझे नाम कमाना है। कर्म भगवान के निमित्त करो, जो कर्म भगवान ने आपको दिया हुआ है। भगवान का मान के किया हुआ कर्म सत्कर्म कहलाता है, और जीवन का परम अर्थ भी यही है।
यही सविकल्प समाधि की अवस्था है। यानी व्यक्ति का अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में प्रवेश करते ही उसे साक्षात्कार भगवान की प्राप्ति होगी। मंदिरों में, तीर्थों में, भवनों में, आश्रमों में आप और हम लोग बहुत गए, उत्सवों में बहुत गए, लेकिन अभी तक भी मिला हुआ परमात्मा नहीं मिल पा रहा। संत का मिलन, कहते हैं आश्रम में गए। आश्रम का मतलब क्या? जहाँ संत का मिलन हो। संत के मिलन का भी मैंने आपसे कहा था क्या मतलब होता है? मन बुद्धि का गुरु के साथ संबंध बन जाना, यानी मन बुद्धि का समर्पण कर देना। जैसे ही समर्पण हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, बस सारा बिगाड़ा हुआ मन बुद्धि का ही है। मैंने कल ये भी निवेदन किया, बुद्धि मूल है, क्योंकि डिसीजन हमारी बुद्धि लेती है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आप सोच लीजिए, हमारी और आपकी सबकी बुद्धि भगवत प्राप्ति के लिए कितना कटिबद्ध है, और संसार का, शरीर का सुख, परिवार का सुख पाने के लिए कितना हम प्रयत्न करते हैं। तो जैसे ही संत मिला, चित्त शुद्ध हुआ, भगवान को देखा। आपको भी मैं यही निवेदन करता हूँ। एक तालाब में काई थी, काई को हटा दिया तो नीचे का सब कुछ नजर आने लगा। आपके हमारे चित्त में काई क्या है? सब संसार को आपने चित्त में बिठा रखा है। उसी को काम, क्रोध, लोभ, ममता, मोह, आसक्ति कहा गया। ये शब्द सुनने में बुरे लगते हैं, लेकिन कटु सत्य है, क्योंकि ये इस जन्म के ममता, मोह, आसक्ति, इस जन्म के मकान, दुकान, इस जन्म का कोई भी सुख आगे नहीं जाएगा। जिसको पाने के लिए ये देह मिला, अगर वो ही ना मिला तो हम बैरंग वापस लौट जाएंगे। और खाली बैरंग नहीं, फिर न जाने कब भगवान कृपा करके आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर देंगे। ये चौथी अवस्था है, जिसे तुर्यावस्था कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और तुर्यावस्था, ये ध्यान की अवस्था है, ये साधना की अवस्था है। जो व्यक्ति मिटने को तैयार हो, भगवान उसे मिलने को तैयार हैं। जो मिटना ना चाहे, जो व्यक्ति मिटना ना चाहे, भगवान क्या करें उसमें? आप सोचें, भगवान क्या करें? और मिटना क्या है? भगवान मेरे थे, भगवान मेरे हैं, और भगवान को ही मिलने के लिए शरीर मिला, बाकी सब भगवान के हैं। ये मिटाना है, क्योंकि हमने एक त्रुटि कर रखी है। भगवान को भी अपना माना हुआ है और परिवार को भी अपना माना हुआ है। परिवार को भगवान का मान लो तो सब में भगवान नजर आने लगेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि हम अपने परिवार को तो भगवान का मान लें, लेकिन बाहर वालों को भगवान का कैसे मान लें? मैंने बाहर कौन है? जब आपकी आंखें जो देख रही हैं, परिवार में परमात्मा का भाव आने लगा तो बाहर भी आने लगेगा। केवल स्त्री पुरुषों में नहीं, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, वृक्षों में भी आने लगेगा।
अब क्या देखा कि चौथी अवस्था में कि भगवान साक्षात्कार वहाँ विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख मन। अभी तक भरत जी के मन में हर्ष और विषाद था। आप कहेंगे हम भगवत प्राप्ति से पहले हर्ष विषाद खत्म कर लें, नहीं हो सकता। हर्ष विषाद की आखिरी सीढ़ी है, आखिरी कसौटी है, चौथी भूमिका है, भक्ति की पीक है। क्या? बिसरे हर्ष शोक सुख दुख मन, मन के सारे सुख दुख हर्ष विषाद खत्म हो गए। ये भगवत प्राप्ति का कमाल है। जिन संत महात्माओं को ये अनुभव होने लगता है, उन्हें सब में परमात्मा नजर आने लगते हैं। वो कहे नहीं, हर चीज में भगवान नजर आने लगता है, और हमें और आपको भी नजर आने लगेगा, इसमें संशय मत कीजिएगा। अभी तो आपको लगता होगा ना, ये पेड़ पीपल का, ये पेड़ नीम का, लेकिन छुपा हुआ सब में परमात्मा ही है। ये बच्चा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, सब में भगवान है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, भरत जी के माध्यम से साधना की अवस्था है। साधक के लिए प्रेरणा है रामचरितमानस से। भरत जी के मन में हर्ष विषाद की वृत्ति थी। हर्ष क्या था कि राम से मिलन होगा, आप और हम लोगों को भी भगवत प्राप्ति होगी, इसकी खुशी होती है। लेकिन जैसे आप और हम लोग अपना पास्ट देखते हैं तो दुख होता है। लेकिन पास्ट और फ्यूचर खत्म, भगवत प्राप्ति के बाद भरत जी का भी हर्ष विषाद खत्म हो गया। ये भी साधक के जीवन में पाना क्या है? जो मिला हुआ था। फिर होना क्या है? तुरीयावस्था, मिटने की अवस्था। मैं भगवान का था, बस गलती क्या थी? विमुख था, अब सन्मुख हो गया। मंदिरों में जाना अच्छी बात है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन ये भ्रम मत पाल लीजिएगा कि वहाँ जाने से भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति जब भी होगी तो मूर्ति मूर्ति नहीं रहेगी, साक्षात्कार परमात्मा का स्वरूप। फिर आपको वहाँ पर सब कुछ भगवान का लीला में स्वरूप नज़र आने लगेगा। अभी तो मूर्ति नज़र आती है ना कि बोलते नहीं है भगवान। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भगवान जानते हैं किससे बोलूं। जिसे आत्मज्ञान नहीं उससे क्या बात करूं। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे अपना भान हो गया, उससे परमात्मा छुप नहीं पाते। परमात्मा उससे छुप नहीं पाते। फिर तो परमात्मा पीछे पीछे घूमते हैं। तो भरत जी के मन में राम सीता के मिलन से पहले हर्ष विषाद की वृत्ति थी, परंतु अब ना हर्ष रहा ना विषाद रहा, कोई सुख दुख नहीं। क्या मतलब? अब अपनी माता के प्रति ईर्ष्या खत्म, दुख खत्म। भरत प्रणाम करते हैं और भगवान राम उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। आप लोग छंद में गाते हो, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। आप सोचो, आप मूर्ति को जब आलिंगन करते हो तो क्या मूर्ति आपका आलिंगन करती है? नहीं, मूर्ति तो नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये बैठा हुआ है, ये मूर्ति है। ये विश्वास हो जाए भगवान है और तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए,
उसी मूर्ति में से निकल के भगवान तुम्हारा आलिंगन करेंगे। मेरी बातें लगेंगी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। यही भगवत प्राप्ति का कमाल है। सूरदास जी के पीछे पीछे भगवान चलते थे और सूरदास जी से रोज कहते थे कि तुम चल रहे हो या मैं जाऊं। तो सूरदास जी ने तो पद लिख दिया कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही। आप मुझे निर्बल समझते हो, आप में ताकत नहीं, मुझे छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आप और हम लोग माना कोई बात नहीं, इसका बुरा मत मानिएगा कि मैं अब तक क्यों नहीं समझ सका। खूब मंदिरों में गया, खूब पाठ किया, खूब पूजा की, ना अपना पता ना परमात्मा का पता। ये शरीर भी मूर्ति के समान मिट्टी का है और भगवान भी। ये शरीर नहीं बोलता, ये शरीर नहीं बोलता, नहीं सुनता। आत्मा और परमात्मा अंदर ना हो तो किसी का शरीर बोलता हुआ मुझे दिखा दो, किसी का शरीर सुनता हुआ मुझे दिखा दो। इतना तो आप और हम सब लोगों का अनुभव है, लेकिन फिर भी इस शरीर का अहम पाले हुए हैं हम लोग। भगवान आलिंगन कर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर्ष विषाद नहीं है। इसका अभिप्राय क्या? तुलसीदास जी कहते हैं पूर्ण मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रीतम का प्रियसी से मिलन, प्रियसी का प्रीतम से मिलन। आप कहोगे तो ये तो द्वैत रहे। नहीं, द्वैत नहीं रहे। ना आत्मा रहती है ना परमात्मा रहता है, केवल प्रेम रह जाता है। ना स्त्री रहती है ना पुरुष रहता है, ना प्रेमिका रहती है ना प्रेमी रहता है, केवल प्रेम रह जाता है। अद्वैत इसी को बोलते हैं। अब वो आप और हम लोगों की स्थिति में ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा, तो इसका मलाल इस बात का कीजिए कि शरीर मिला लेकिन भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई मुझे अब तक। चाहोगे तो होगी ना। अभी चाहते तो हम ये हैं, पहले ये काम, पहले ये काम, पहले ये काम। हमारी दृष्टि में भगवान का काम भी भगवान से मिलन है। लेकिन आप और हम लोग कितने जीव ये जान पाते हैं कि जो कुछ आप करते हो आप करता नहीं हो, भगवान ही करते हैं। आपको तो केवल निमित्त बनाते हैं। लेकिन आप कहते हो नहीं, मैंने किया, ये मैंने किया। यही तो अहम है, यही तो मैं है, यही तो अज्ञान है, यही तो द्वंद्व है। इसलिए पुण्य आत्माओं, पूर्ण मिलन, इसकी विशेषता क्या? तुलसीदास जी ने यहाँ पर भी एक सूत्र दिया, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिलन रास को समझो। मिलन का मतलब क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, रास हो जाना, रसो वैसा हो जाना। एक बूंद का सागर में मिलन हो जाना, लहर का मिट जाना, सागर से उठी और सागर में समाप्त हो गई। ये अंतिम बात, चित्त की भूमिका में आकर अहम का विलीन हो जाना। अहम, अब देखो आप और हम लोगों को, किसी को मैं विद्वान हूँ ये अहम है, किसी को मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ ये अहम है, किसी को मैं
पूरे परिवार को संभाले हुए हूँ, ये हैं मैं। किसी को मैं इस कारखाने का मालिक हूँ, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, मैं इस परिवार का मालिक हूँ, ये सब अज्ञानता की निशानियाँ हैं। नज़र नहीं आएंगी इतनी जल्दी, बहुत कठिन है समझ में आना। लेकिन जहाँ अहम विदा हुआ, अहम माने अज्ञान विदा हुआ, आत्मज्ञान सामने आ गया। अंतिम बात, चित्त की भूमिका में आकर अहम का विलीन हो जाना, अर्थात अहम का पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित होकर समाप्त हो जाना, जैसे लहर का सागर में मिट जाना। आप सोचो, ये लहर मेरे सामने उठी थी, लेकिन अब नजर नहीं आ रही, वो मिट गई उसमें। हम परमात्मा के थे, लेकिन परमात्मा से अलग अपने को मानते रहे, मंदिर आते जाते रहे, सत्संग सुनते रहे, मिटने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। मिटने के बाद समाप्त नहीं होंगे, मिटने के बाद समाप्त नहीं होंगे, ब्रह्म समान हो जाएंगे। फिर आप परमात्मा के अंश सुनोगे नहीं, अनुभव करोगे। अभी तो हम कहते हैं ना, सुनते हैं सत्संग में ईश्वर अंश, अभी तक हम मानते थे माता पिता के अंश। मैंने आपको से निवेदन किया, माता पिता के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति होती है। आप परमात्मा के अंश हो, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मिटे, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, अज्ञान मिट गया सदा के लिए। ये कब होगा? ईश्वर में समर्पित होकर समाप्त हो जाना। जब तक मन की भूमिका है, बुद्धि की भूमिका है, चित्त की भूमिका है, जहां मन भी गया, अमन हो जाना, जिसे नानक जी ने कहा, आ जपा जाप। माला में गुरिये फिराना ये जाप नहीं है, ये तो और मन में एक भ्रम पालने के समान है। मैंने आज इतनी माला का जाप कर लिया। एक बार मुख से भगवान को सामने खड़ा करके बोलो तो अनंत मालाएं फिर जाती हैं। हम मिटना नहीं चाहते हैं, हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं। एक बार किसी भक्त ने पूछा था, हम मिट तो जाएं, फिर हम अपने को भूल जाएंगे। भूल जाओगे? आपको असली पता ही जब चलेगा अपना कि मैं कौन हूं। अभी तो केवल हम सुनते हैं कि पुण्य आत्माओं, अनुभव नहीं करते। आत्मा अनुभव तो शरीर करते हैं। अनुभव तो हम ब्राह्मण करते हैं, वैश्य बनते हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, ये अनुभव करते हैं। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये अनुभव करते हैं। हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, ये अनुभव करते हैं। ये अनुभूति क्या है? अज्ञान के समान है। मैंने कहा ना, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। कल भी आपसे निवेदन किया था, जब तब तक हर्ष विषाद है, जब तक बुद्धि है, तब तक इस हर्ष विषाद सुख दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। लाख कोशिशें करो। आप कहोगे आज तो मैं बहुत सुखी हूं। अरे बाबा, पीछे दुख भी खड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। जब तक मैं रहेगा तब तक मन रहेगा, मैं का मन रहेगा, मैं की बुद्धि रहेगी, और तब तक हर्ष विषाद रहेगा। ये सबसे बड़ा रोग है। मानस रोगों में
एक मोह और एक हर्ष विषाद। और मैंने आपसे कहा आत्मज्ञान के बिना, भगवत प्राप्ति के बिना ये नहीं मिट सकता। अच्छा नहीं, हम पंडित जी से जाप करा लेंगे। अरे बाबा, पंडित का मिटाओ तो तुम्हारा मिटेगा। ये देवताओं की जाप करने से, ग्रह से नहीं मिटते। कभी इस भ्रम में मत पड़ना कि हम पंडित जी को पैसे दे करके जैसे ग्रहों का जाप करा लेते हैं, हर्ष विषाद मिटाने का जाप करा लेंगे। मिटना पड़ेगा, कराना नहीं, मिटना पड़ेगा। अब ये हमारे को जीवन में सोचना है, हमें हर्ष विषाद सुख दुख से पार जाना है या नहीं जाना है। गंगा से किसी ने पूछा कि आपको इतना मीठा जल दुनिया आपको उठा उठा के पात्रों में भर रही है, आचमन कर रही है। बोले हाँ कर रही है, और आप किसी के लिए एक सेकंड नहीं रुकती। आप मिटना चाहती हो सागर में जाकर, आपको खारा बन के क्या मिलता है? बोले तुम मिटो तो तुम्हें समझ में आए। बहुत से लोग कहते हैं वृंदावन के अंदर जल बड़ा खारा है वहां का। अब आपको वहां के मिठास का अंदाजा कैसे होगा? लोग बिसलरी की बोतल लेकर के खरीदना चाहते हैं, क्यों? कि वहां का जल तो खारा है। 99% लोग यमुना में स्नान करके, गंगा में स्नान करके, होटल में आके बाथरूम में फिर अपना सर धोते हैं, अपने बदन पे कहीं मिट्टी ना लगी हुई हो। आज अच्छे से नहा लें, कल तो गंगा जी स्नान कर गए थे, कहीं कान में मिट्टी रह गई हो। अरे मिट्टी के शरीर पर मिट्टी नहीं तो क्या लगेगा? गंगा में स्नान हुआ ही नहीं किसी का। गंगा में स्नान का मतलब है भगवान के चरणों में मिट जाना, वहाँ से गंगा का प्रभाव होता है। हम तो जीवन में संत महात्माओं के शब्दों को, संत महात्मा के शब्द गंगा के समान हैं, उसमें नहीं नहाते, उसमें भी अपनी बुद्धि लगा के उन्हें पास फेल करते रहते। आज गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कल मज़ा नहीं आया था, आज हमारे मन की बात कह दी, हमें बहुत अच्छा लगा। यानी हम लोग अपने गुरुओं को ही पास फेल करते रहते हैं। ये तो शुक्र है अगर मंदिर में मूर्तियां बोलने लगें तो आप उन्हें भी पास फेल करोगे। तो हे पुण्य आत्माओं, अंतिम बात, चित्त की भूमिका में आकर अहम का विलीन हो जाना, अर्थात अहम का पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित होकर समाप्त हो जाना। जब तक मन रहेगा, हर्ष विषाद रहेगा, जब तक बुद्धि रहेगी, तब तक हर्ष विषाद सुख दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। करोड़ों उपाय कर लो, सारे संसार के तीर्थों में भ्रमण कर लो, सारे संसार के तीर्थों में, एक तीर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। एक भी तीर्थ मत छोड़ो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक मन रहेगा, मैं का मन रहेगा, मैं की बुद्धि रहेगी, तब तक हर्ष विषाद और सुख दुख बना रहेगा। लेकिन जब साधक का मैं मिट जाएगा, विलीन हो जाएगा, अब जो मिटने को तैयार हो उससे भगवान मिलने को तैयार हैं। मिटना माने अपनेपन का समाप्त हो जाना, सन्मुख हो जाना। अभी हम विमुख हैं भगवान से। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण